अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, डिफेंस अपडेट्स में पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स को 2 और ममालिक की तरफ से एयरक्राफ्ट के ऑर्डर दिए जाने की खबर पर बात करेंगे। K-8 ट्रेनर तैयारे का लेटेस्ट वर्जन तुर्की में एक इसराइली जोड़े की जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तारी पर इसराइल और तुर्की में कशीदगी, साउथ कोरिया और इंडोनेशिया के KFX प्रोजेक्ट में पेशरफ्त, इंडिया, चीन और UAE समेत दीगर बैनुल अक़वामी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, दुबई एयर शो के मौके पर चाइनीज कंपनी कैटिक ने बेसिक टू एडवांस ट्रेनर जेट K-8 का नेक्स्ट जनरेशन वर्जन मुतारिफ करवाया है। इस ट्रेनर तैयारे को पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स चीन के ताउन से पाकिस्तान में तैयार कर रहा है। दुबई एयर शो के मौके पर K-8 NG के ब्रोशर में कहा गया है कि इस वर्जन में कई तरह की इम्प्रूवमेंट्स की गई हैं, जिसमें डिजिटल एवियोनिक्स के अलावा बेहतर वेपन्स कैरी करने जैसी सलाहियतें काबिल जिक्र हैं। इन सलाहियतों की बदौलत इस जेट तैयारे को ट्रेनिंग मकासद के अलावा बवक्त ज़रूरत एयर टू ग्राउंड प्रिसीजन स्ट्राइक रोल में भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। इस वर्जन में लार्ज एरिया टच स्क्रीन और ग्लास कॉकपिट का इजाफा किया गया है। K-8 नेक्स्ट जनरेशन की स्पीड 800 किलोमीटर पर आवर और ड्रॉप टैंक के साथ रेंज 1900 किलोमीटर और मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 4680 किलोग्राम से जायद बताया गया है। K-8 इस वक्त चीन, पाकिस्तान, श्रीलंका, सूडान और मिस्र समेत दुनिया के 10 ममालिक के ज़ेर इस्तेमाल है। मारूफ एविएशन एक्सपर्ट और जर्नलिस्ट एलन वार ने कहा है कि पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स बहुत जल्द 2 ममालिक के साथ बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगी। इस डील के साथ पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स के हालिया ऑर्डर से मुतालिक ट्रेनर तैयारों की तादाद 70 से जायद हो जाएगी। एलन वार ने अलबत्ता इन 2 ममालिक का नाम डिस्क्लोज नहीं किया। वाज़ेह रहे कि PAC कामरा इस वक्त 50 के करीब सुपर मुशाक तैयारों को ग्लास कॉकपिट के हवाले से अपग्रेड भी कर रही है। सुपर मुशाक इस वक्त पाकिस्तान, शाम, ईरान, कतर, सऊदी अरेबिया और साउथ अफ्रीका के अलावा नाइजीरिया, अजरबैजान, तुर्की और ओमान के ज़ेर इस्तेमाल है। याद रहे कि सुपर मुशाक बेसिक टर्बो प्रॉप ट्रेनर एयरक्राफ्ट है। फ्रेंड्स, इंडोनेशिया और साउथ कोरिया के मुश्तरका तौर पर जारी KFX 4.5 जनरेशन तैयारे के प्रोजेक्ट से मुतालिक पेमेंट्स और शेयर को लेकर मामला तय पा गए हैं। इंडोनेशिया तकरीबन 9 अरब डॉलर से जायद के इस मुश्तरका मंसूबे पर 1.35 अरब डॉलर खर्च करेगा। लिहाजा इंडोनेशिया को तकरीबन $85 मिलियन का रिलीफ दिया गया है। इससे पहले इंडोनेशिया को अपनी गुज़श्ता 2 साल से ड्यू $670 मिलियन से जायद की रकम अदा करने के हवाले से मसाइल दरपेश हैं। इस प्रोजेक्ट से मुतालिक दोनों ममालिक में पेमेंट्स के हवाले से बातचीत काफी अरसे से जारी थी, जिस पर अब इत्तफाक हो गया है। जुमे के रोज तुर्की की एक अदालत ने 2 इसराइली शहरियों को जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार करने का हुक्म दिया था। तुर्की की सरकारी मीडिया एजेंसी एनादोलू के मुताबिक इन दोनों पर इस्तांबुल में एक टावर से सदारती महल की तस्वीर लेने का भी इल्जाम है। वाज़ेह रहे कि तुर्की ने चंद हफ्ते पहले ही 15 से जायद अफराद के एक गिरोह को हिरासत में लिया था, जिनके बारे में कहा गया था कि ये इसराइली खुफिया एजेंसी मुसाद के लिए काम कर रहे थे। हो सकता है ये हालिया गिरफ्तारी भी इसी सिलसिले की एक कड़ी हो। अलबत्ता इसराइल ने जासूसी के इल्जामात की तरदीद करते हुए कहा है कि वो इनकी रिहाई के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। इसराइली वजीर आजम ने इन इल्जामात की भी तरदीद की कि इसराइली शहरी इस्तांबुल में जासूसी कर रहे थे। इसराइल का इसरार है कि दोनों शख्स तुर्की सैर और सियाहत के लिए गए हुए थे। इतलात के मुताबिक इसराइली जोड़े के साथ एक तुर्क बाशिंदा भी था, जिसे हुकाम ने सियासी और अस्करी अमूर की जासूसी में मदद के इल्जाम में हिरासत में ले लिया है। रूस ने अपने एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट में 1982 में लियो यानी लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट को निशाना बनाया है। कॉस्मोस 1408 नामी इलेक्ट्रॉनिक एंड सिग्नल इंटेलिजेंस सैटेलाइट को इस टेस्ट में कामयाबी से हिट किया गया है। अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि रूस के इस गैर जिम्मेदाराना एंटी सैटेलाइट तजर्बे की वजह से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को खतरात लाक है, क्योंकि जिस सैटेलाइट को निशाना बनाया गया है उसका मलबा बादल की सूरत में मदार में मौजूद है। इससे पहले अमरीकी वजीर खारजा ने कहा था कि रूस ने इस तजर्बे की वजह से न सिर्फ अमेरिका और उसके इत्तेहादियों बल्कि अपने कॉस्मोनॉट्स को भी खतरे में डाल दिया है।
इस सैटेलाइट पर मिसाइल लगने की वजह से मुबैना तौर पर 1500 से ज्यादा पीसेस हुए हैं, जिनको बुनियादी तौर पर बैनुल-अक़वामी सैटेलाइट स्टेशन की तरफ से बताया गया है। अब तक की दस्तयाब मालूमात के मुताबिक रूस के PL-19 एंटी सैटेलाइट वेपन सिस्टम से मिसाइल को मॉस्को के शुमाल में 800 किलोमीटर दूर वाक़ मिलिट्री बेस से लॉन्च किया गया। माहिरीन के मुताबिक PL-19 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम मौजूदा सोवियत इरा के A-135 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम को रिप्लेस करेगा। फ्रेंड्स, इंडियन मीडिया सोर्सेज के मुताबिक भारतीय वजारत दिफा में गुज़श्ता रोज एक हाई लेवल मीटिंग हुई। इस मीटिंग में अमेरिका से $3 अरब से जायद मालियत के 30 अमेरिकी साख्ता MQ-9B ड्रोन खरीदने की मंजूरी दे दी गई है। गो के इस डील पर गुज़श्ता 2 साल से अमेरिका और इंडिया के दरमियान बातचीत जारी थी। ताहम अमेरिका और भारत के दरमियान प्राइस फिक्सेशन, मेंटेनेंस और कुछ टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर से मुतालिक मामलात अब तय पा गए हैं। इंडिया टोटल 30 स्काई और सी गार्डियन ड्रोन हासिल करेगा, जिसमें से 10 आर्मी, 10 नेवी और 10 एयरफोर्स को दिए जाएंगे। यूएई के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के दरमियान 24 नवंबर को मुलाकात होगी। यूएई के क्राउन प्रिंस गुज़श्ता 10 साल में पहली मरतबा तुर्की के दौरे पर जा रहे हैं। दोनों ममालिक ने कुछ अर्सा पहले 2 तरफा ताल्लुकात में बेहतरी पर इत्तफाक किया था। तुर्क हुकाम ने मोहम्मद बिन जायद के दौरे को तारीखी करार दिया है और कहा है कि इस दौरे से नए दौर का आगाज होगा, जो इससे पहले तुर्की की तरफ से फौजी बगावत के पीछे यूएई की माली इमदाद के इल्जाम और लीबिया के मामले पर एक दूसरे के मुखालिफ धड़ों में होने की वजह से तात्तुल का शिकार था। फ्रेंड्स, रूस की S-400 बनाने वाली कंपनी के जनरल डायरेक्टर ने कहा है कि रूस ने तुर्की में S-400 सिस्टम के कुछ कंपोनेंट्स की तैयारी के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर दी है। इस बयान से किसी हद तक इस बात की तस्दीक हो गई है कि तुर्की इस क्रिटिकल टेक्नोलॉजी से मजीद सीखने और शायद आने वाले अरसे में S-400 की मजीद बैटरीज खरीदने का ख्वाह है। S-400 के कंपोनेंट्स की तैयारी की सूरत में तुर्क इंजीनियर्स को मकामी एयर डिफेंस सिस्टम की डेवलपमेंट के हवाले से भी खातिर खां तजर्बा हासिल होगा। फ्रेंड्स, ये थी आज की डिफेंस अपडेट्स। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।